राजधानी जयपुर में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की है। शहर में अचानक हुई एसीबी की छापेमारी की सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी टीमों ने डीटीओ आरटीओ द्वितीय संजय शर्मा और उनके रिश्तेदारों के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर सर्च किया। एसीबी टीम सबसे पहले वैशाली नगर स्थित संजय शर्मा के निवास पर पहुंची। उसके बाद में श्याम नगर, पांचियावाला के साथ ही एक ज्वेलरी संस्थान में भी एसीबी टीम ने छापा मारा है। जयपुर के अलावा भरतपुर और उत्तर प्रदेश में एसीबी की टीमें सर्च कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग में तैनात संजय शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के संबंध में लंबे समय से एसीबी को शिकायतें मिली थी। शिकायतों के सत्यापन के बाद में एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो सबसे बड़ी खबर है, संजय शर्मा डीटीओ जिसके ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अब एसीबी उससे रिलेटेड जहां जहां जांच की जा सकती है, हर जगह जांच हो रही है और इस जांच की परिधि बताया जा रहा है कि राजस्थान की सीमाओं के बाहर भी है। आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। और अब एसीबी की यह जांच जारी है। जयपुर में वैशाली और जयपुर के पांचियावाला में कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कई रिश्तेदार हैं संजय शर्मा के, उनके यहां भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। काफी कुछ बड़ा और बहुत बड़ा एसीबी के हाथ लगने वाला ऐसा माना जा रहा है। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस रेड की कार्रवाई में और भी कई नाम हैं जो संजय शर्मा से लिंक होने के बाद सामने आ सकते हैं। एक बड़े ज्वेलरी शोरूम का भी नाम सामने आ रहा है जहां भी कार्रवाई एसीबी ने की है। अब एक आरटीओ की या यूं कहें एक डीटीओ की एक ज्वेलरी शोरूम से क्या संलिप्तता, क्या 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 लेना देना। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों बताया जा रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी मुलाजिम की बड़ी सीमित आमदनी होती है। बच्चे पढ़ जाएं, एक मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए और परिवार के लोग हंसी खुशी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए जीवन निकाल दें, इससे ज्यादा संपत्ति अर्जित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अब सीधे हम रुख करने वाले हैं जयपुर के वैशाली नगर का, जहां पर यादवेंद्र मेरे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं उस घर के बाहर से जहां पर इस वक्त ये आरटीओ नहीं है, डीटीओ में सही कर दूं, डीटीओ संजय शर्मा के घर पर कार्रवाई चल रही है। यादवेंद्र सामने दिखाई दे रहे हैं मुझे। यादवेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? ये बड़ी कार्रवाई है जो अंजाम दी गई है, क्या कुछ इस वक्त आपकी आंखें देख पा रही? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो कार्रवाई लगातार चल रही है, वैसे ही कार्रवाई जो है जहां पर जयपुर शहर की 10 दुकानें हैं वहां पर एसीबी की बैठी थी और जैसे ही एसीबी की टीम दरवाजे पर पहुंची उसके बाद पूरा परिवार जो है अपना रहता है एसीबी के अधिकारी को देखते हैं। इसके बाद एक और उसके बाद एक डालना यहाँ। उसके बाद देखिए सुबह से ही पूरी कार्रवाई चल रही है। अगर हम बात करें कार्रवाइयों की तो ये वैशाली नगर का वो लग्जरी मकान है जो संजय शर्मा के अलावा उनका परिवार भी जो है वो यहाँ पर रहता है और अभी भी आला अधिकारी जो है अंदर है और लगातार ऐसे दस्तावेज इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो दस्तावेज जो है उन सबको जो है सुधारा जा रहा है। और इससे मकान को देखेंगे कि करीब ये 600 वर्ग का मकान है। अब 600 वर्ग का मकान कैमरा मैन को तस्वीरें दिखाए एक बार कितना बड़ा मकान है और एक पूरा मकान की और उसके कभी मकान बनाया हुआ है। इसके अलावा
जो विद्याधर नगर जो प्रादेशिक कार्यालय है वहां पर भी जो है रिपोर्ट चल रही है। इसके अलावा श्याम नगर के अंदर भी इनका इंतजार का मकान है। इसके अलावा मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है वहां पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की जो अधिकारी है जो वहां पर रेड डाल रहे हैं और वहां पर भी जो है लगातार कार्रवाई चल रही है। सुबह से पूरी कार्रवाई की और सबसे बड़ी बात यह कि जो जानकारी सामने को पता है कि वैशाली नगर के पांचों वाले जो इलाका पड़ता है वहां पर एसके जो ज्वेलर्स है तो वहां पर भी संजय शर्मा के जो काली कमाई को लेकर मिला उसके बाद वहां पर भी काली कमाई और कितना गोल्ड खरीदा है कितना कैश वहां पर दिया है अपनी काली कमाई का उन सबके बारे में हो सकता है शाम का 40 के सामने आ जाए। लेकिन पता चला है कि आधा जो बैंक के लॉकर जो है उन लॉकरों के दस्तावेज यहाँ से एक जो है वो भी के हाथ में लगी है। भागचंद जो है एडिशनल भागचंद एसपी जो है वो लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और लगातार जो है इन सब चीजों के बारे में जांच पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि संजय शर्मा के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी क्योंकि जो वसूली जो होती है हाईवे पे जो वसूली होती है उसमें भी इंस्पेक्टर के साथ जो वसूली का जो खेल चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं संजय शर्मा की पूरी भूमिका थी। तो और उसी काली कमाई के बूते पर संजय शर्मा ने करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां जो है अर्जित कर ली थी। इसलिए पूरी कार्रवाई को लेकर हमारे साथ यहाँ पर जो हमारे संवाददाता है तो करण उनसे बातचीत करते हैं करण की वजह से क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि संजय शर्मा क्योंकि खुद परिवहन देखते हैं और किस तरह की शिकायतें मिलती है उनसे बातचीत करते हैं। करण बताएंगे किस तरह की कार्रवाइयां थी और कार्रवाई हो रही है उसके बाद संजय शर्मा का किस तरह का पूरा बाहरी आवरण कैसा है? जी देखिए, संजय शर्मा हमेशा से विवादों में रहे हैं। ये जयपुर आरटीओ प्रथम में जब ये कार्यरत थे तो जब जो इनके ड्राइवर थे उसके द्वारा जो उनके ड्राइवर की ओर से मुआना थाने के पास में अवैध वसूली की कई बार शिकायतें भी आई थी जिसमें खुद एक परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र ने जब तो उनको वो जो ड्राइवर को पकड़ा भी था वो ड्राइवर वहाँ पे अवैध वसूली भी करता था। संजय शर्मा की गाड़ी लेके वो जाता था, वो वर्दी तक भी लेके चले जाता था। ऐसे में ये पहले भी हमेशा विवादों में रहे हैं। वही बात की जाए तो जयपुर आरटीओ द्वितीय में जो इलाका आता है जिसमें जो हाईवे आता है उसमें कई बार जो ट्रकों से अवैध वसूली होती है उस अवैध वसूली को लेकर भी हमेशा इसकी शिकायतें जो है एसीबी तक पहुंची है। इसके साथ ही जो फिटनेस सेंटर होते हैं उन फिटनेस सेंटर्स की तरफ बिना वाहन आए अवैध रूप से उन वाहनों के फिटनेस करने के मामलों उनसे अधिक रुपए लेने के मामलों के साथ ही जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो अधिकारी को देने सकता। तो तमाम ऐसी चीजें जो संजय शर्मा के खिलाफ पहले भी कई बार ऐसी हो चुकी है और उनको जो शिकायतें वो एसीबी तक पहुंची उन सभी चीजों को लेकर लंबे समय से शिकायतें पहुंच रही थी। उस शिकायतों के बाद में जो है आज जो एसीबी ने आई से अधिक संपत्ति का जो मामला दर्ज कराया और अब वो रेड जारी है। वहीं जो इनका बेटा है वो भी विदेश में पढ़ता है, जो इनकी बेटी है वो भी कजाकिस्तान में रहती जो है डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। ऐसे में तो उन सभी तमाम जो चीजें हैं जो उनके बैकलॉग उन सभी चीजों को लेकर जो एसीबी ने जो रेड मारी है और एसीबी आई से अधिक मुकदमा दर्ज कराया है और एसीबी जांच कर रही है। अखर एक बड़ी बात ये इंस्पेक्टर से आरटीओ एआरटीओ और उसके बाद डीटीओ तक पहुंचे तो ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खेल केवल संजय शर्मा तक नहीं है, इसके अलावा और अन्य इंस्पेक्टर तक है और वो वसूली का जो पैसा था वो संजय शर्मा तक पहुंचा थी। तो उसके बाद इस तरह की करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति हासिल की। जिस तरीके से पूरे मकान की भव्यता को देखिए कि करीब 600 वर्ग गज में पूरा मकान बना हुआ और यहाँ की अगर वैल्यू के हिसाब से बात करें तो करोड़ों रुपए शायद मकान की वैल्यू की। हालांकि प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेज अभी भी जब्त किए हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है कि कितनी वैल्यू थी, क्या थी सारी चीजें। देखिए, परिवहन विभाग में जो अवैध वसूली का खेल है बिल्कुल जो बिल्कुल नीचे का स्तर होता है वहां से जो नीचे के अधिकारी होता है उनसे शुरू होता है और उच्च स्तर तक जाता है। इसमें परिवहन निरीक्षकों की, डीटीओ की, एआरटीओ, आरटीओ, परिवहन विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों की जो है इसमें लिप्तता पाई जाती है। क्योंकि हमने भी समाचार पत्र से खबर चलाई थी जिसमें जो कुछ एक इलाका है उसके अंदर ट्रकों से 8,000 रुपए अवैध वसूली की लेने की बात की थी, वो खबर भी प्रकाशित थी जिस पर परिवहन विभाग में हड़कंप लग गया था। ऐसी तमाम पहले भी चीजें हैं जो पहले भी कई बार जो अवैध वसूली को लेकर जो कार्रवाई हो चुकी है, चाहे अजमेर की बात की जाए, चाहे भरतपुर की बात की जाए, चाहे दौसा की बात की जाए, तमाम जगह पे एसीबी ने पहले भी परिवहन विभाग के अधिकारियों को अवैध वसूली के मामले में जो है गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चाहे परिवहन विभाग में एसीबी की कार्रवाई की बात की जाए तो 2019 में भी परिवहन विभाग में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें एक डीटीओ को करोड़ों रुपए की रिश्वत के साथ में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तमाम कांग्रेस काल में जो है वो जो कार्रवाई हुई थी वो एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी जिसके बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था। लेकिन परिवहन विभाग में जो कार्रवाई होती है वो हमेशा एक अधिकारी का आके ही सीमित हो जाती है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि एसीबी इस पूरे मामले को लेकर जो परिवहन विभाग के जो छोटे अधिकारी, जो इंस्पेक्टर होते हैं, उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं, उन तमाम लोगों से लेकर अधिकारियों तक किस तरीके से पूछताछ करती है और क्या परिवहन विभाग
परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार का खेल है, उस भ्रष्टाचार के खेल को खत्म किया जा सके। भ्रष्टाचार मुक्त रास्ता जो है सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मा में रहे लगी हुई है ना। चर्चाओं में बने रहती है और इसके चलते देखिए जब यहाँ पर डायरी मिलती है और डायरी में कितना बड़ा नेता जुड़ा है इसको भी खंगाला जा रहा है और इस डायरी में किस किस का भाई खाता जुड़ा हुआ है आप ये देखिए। उस भाई खातों की पूरी डायरी की जो है जांच पड़ताल इसके अलावा पांचावाला में पत्नी के नाम से एक बड़ा प्लॉट जो है वो बड़ा प्लॉट मिला है। इसके अलावा सागरेर के अंदर विद्यानगर में रिश्तेदार है, मुरादाबाद में उनके रिश्तेदार है जो में पड़ता है, उन सभी रिश्तेदारों के यहाँ पर भी एक साथ रेड डाली है। करीब 50 अधिकारी जो है पूरी रेड के अंदर शामिल है और अभी जो फर्क कितनी है किस तरह से संपत्ति अर्जित कर रखी है इन सबके बारे में हो सकता है देर बाद में मिल जाए। उसके बाद पता चलेगा कि वो चेहरा जो कि पर्दे के पीछे रह करके किस तरह का पूरा खेल चलाते थे अपना और यहाँ पर टीसीओ के रूप में इंस्पेक्टरों के साथ मिलीभगत करते जो काली कमाई अर्जित कर रहे थे वो नाम है संजय शर्मा। आप लंबे समय बाद संजय शर्मा पर जो है जो है बताया जा रहा है कि पूरी चीजों को कितनी वैध ऐसी ज्यादा जी बिल्कुल। और इसके अलावा यादवेंद्र, क्योंकि आपके साथ इस वक्त करण भी मौजूद हैं और करण इस पूरे मामले को या इनकी गतिविधियों को बहुत लंबे समय से फॉलो भी करते आए हैं अपनी बीट को कवर करते हुए। सवाल ये है कि एक ज्वेलरी शोरूम भी है जहां भी एक संलिप्तता, बड़ी संलिप्तता सामने आ रही है, ये क्या कहानी है यादवेंद्र? देखिए राहुल, बहुत सीधी सी बात है, सीधी सी गणित है। जब 2 नंबर का पैसा अर्जित होता है, 2 नंबर का पैसा आता है, काली कमाई आती है। जैसा करण ने बताया, आपने हमने सुना और हमने लगातार हमारे टीवी चैनल के जरिए लगातार खबरें पता चला कि लगातार हाईवे पर वसूलियां होती है और वसूलियों के तहत बड़ा पैसा जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जारी होता है। संजय शर्मा वो कई खुद इंस्पेक्टर रहे हैं, देखिए उसके बाद ARTO और उसके बाद सेकंड का बार इनके पास, उसके बाद DTO। अब यहाँ तक आने पर जो पैसा जो अर्जित किया उन्होंने काली कमाई का, वो काली कमाई को किस तरह 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाए, उसी के चलते देखिए SKC ज्वेलर्स है जो कि भांसावाला में वैशाली नगर से अटैच में वो ज्वेलर्स है और वहां पर ये बात सामने आई है। इसीलिए हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो पैसा जो था 2 नंबर का जो पैसा, जो काली कमाई का जो पैसा, काली कमाई को गोल्ड जो अर्जित किया है, गोल्ड जो किया उस गोल्ड को लेकर के जो मिलीभगत जो है कि वो कहीं ना कहीं हालांकि वहां पर जो कार्रवाई है वो लगातार चलेगी और आप देखेंगे कि लगातार जो है वो जाओ भाई आगे आय सभी संपत्ति के मुकदमे में उन्होंने जब दर्ज किया तो कितनी वैध आय जो है उससे ज्यादा जो है उन्हें अपनी एकल असल संपत्ति में आप देखिए करण ने बहुत बारीकी से कई सारे को बताया जो यादवेंद्र जब करण थे वो बता रहे थे कि पूरा यादवेंद्र, करण आपके साथ है, करण ने इनको बढ़ते हुए देखा है, करण ने देखा है अपनी बीट को कवर करते हुए कि किस तरह का काम रहा, कैसे एक अधिकारी स्तर पे ये पहुंचे और क्या इनकी यात्रा रही। एक बार थोड़ी दर्शकों की जानकारी के लिए, जैसा आप बता रहे थे, एक बार करण से पूछिएगा कि कैसे इनकी यात्रा रही और कैसे ये एकदम से इतने पैसे वाले हो गए कि आय से अधिक संपत्ति, और कौन कौन से रास्ते ऐसे रहे जहां से कमाई हुई है। और यही सारी चीज जानने के लिए करण मेरे साथ है। करण ये बताइए, इंस्पेक्टर थे किसी टाइम में संजय शर्मा और आज DTO तक पहुंच गए प्रमोशन होते होते, और लेकिन इस प्रमोशन के पीछे की कड़ियां ऐसी होती है जहां पर बहुत सारे आकाओं को खुश करना पड़ता है। क्या उन आकाओं को खुश करके किस तरह तक पूरा सफर रहा है? जी देखिए, परिवहन विभाग में एक MDSI से इनकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये इंस्पेक्टर रहे, DTO तक पहुंचे, DTO तक पहुंचने के बाद इन्होंने जयपुर RTO में भी इनका कार्यकाल रहा था, जयपुर RTO प्रथम में। उस समय जयपुर RTO प्रथम में जब ये रहे थे तो इनके जो ड्राइवर थे, इनके ड्राइवर के द्वारा जो हाईवे पे जाके अवैध वसूली करने की शिकायतें कई बार मिलती थी। परिवहन विभाग के एक निरीक्षक की ओर से भी उस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया गया था। एक परिवहन विभाग के एक निरीक्षक ने इनके ड्राइवर को वर्दी के साथ में, इनके ड्राइवर और उसके साथी को वर्दी के साथ में इनकी ही गाड़ी में अवैध वसूली करते हुए भी
पकड़ा था। इसके साथ ही फिर इसके बाद इनको जयपुर आरटी द्वितीय में एक कार्यभार दिया गया, और जब जयपुर आरटी द्वितीय बना तो इनको वहां पे जिला परिवहन अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में जिला परिवहन अधिकारी के पास प्रवर्तन की जो जिम्मेदारी होती है, उसके अंतर्गत एनफोर्समेंट एक जो विंग होती है वो होती है। उसमें जो होती है तो अवैध रूप से वाहन चल रहे हैं, ओवरलोड गाड़ियां चल रही है, उन पर तमाम तरीके की जो कार्रवाई होती है प्रवर्तन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इन पर कुछ जिम्मेदारी थी, ये जो जिम्मेदारी होने के बाद हाईवे पे गाड़ियों को रोकना, इंस्पेक्टर के द्वारा गाड़ियों को रोकवाना, उसके बाद उन पे कार्रवाई करना, तमाम तरह की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जयपुर आरटी द्वितीय में ये तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ उनसे अवैध वसूली का जो खेल है वो लगातार लंबे समय से जारी था। इसके साथ ही जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं जिनके पास वाहनों की फिट करने की जिम्मेदारी होती है, ये फिर ये पैसा कैसे आता है? फिटनेस सेंटरों का बहुत बड़ा बवाल हमने देखा, लगातार कार्रवाई होती है, उनसे क्या वसूली कैसे होती है? हर फिटनेस सेंटर से वसूली होती होगी। जी देखिए, फिटनेस सेंटर का खेल इस तरीके से चलता है कि जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं बिना वाहन आए वाहनों की फिटनेस जारी करते हैं, उसमें जो उनकी फीस होती है उस फीस से वो 5 से 7 गुना तक पैसा अधिक रूप से वसूल करते हैं। ऐसे में जहां महीने में वो केवल 600 से 700 गाड़ियों की फिटनेस करते हैं, तो वो उस गाड़ियों की फिटनेस को बढ़ा के 1500 से 2000 तक गाड़ी की फिटनेस तक ले जाते हैं, तो उसमें वो करोड़ों रुपए की काली कमाई अर्जित करते हैं। ऐसे में फिटनेस सेंटर की लगाम लगाने की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। जो जयपुर आरटी द्वितीय में जो फिटनेस सेंटर, लेकिन ये काम इन्होंने बखूबी से नहीं किया निश्चित तौर पर। जी देखिए, इनके जो एरिया में जो फिटनेस सेंटर आते हैं वो फिटनेस सेंटर ऐसे हैं, वो बड़े लोगों के भी फिटनेस सेंटर हो, कुछ राजनेताओं में उनकी की बड़ी अच्छी पकड़ होती है। ऐसे में वो जो फिटनेस सेंटर वाले वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो वो कुछ पैसा इनको भी देते हैं कि उनके पास कार्रवाई भी नहीं करें, क्योंकि 600 से ज्यादा गाड़ियों की फिटनेस होना असंभव है। लेकिन वो लोग 2-2 हजार गाड़ियों की फिटनेस करते हैं, जो कि करोड़ों रुपए कमा के ही वो इस तरीके से काम करते हैं। फिर इनको भी इनका हिस्सा जाता है। तमाम तरीके से जो परिवहन विभाग के अंदर काली कमाई का खेल होता है वो तमाम तरीके से जारी रहता है। उसके बाद जब एसीबी को इनकी शिकायत मिली तो एसीबी की ओर से इनको आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया। एसीबी की ओर से जांच की जा रही है। उसमें देखने वाली बात ये है कि क्या एसीबी जो नीचे के इंस्पेक्टर है उनपे, जो इनके उच्च अधिकारी है उनपे भी शिकंजा कसती है, क्या उनके खिलाफ भी कोई जांच बैठाती है? क्योंकि जो काली कमाई का खेल है परिवहन विभाग में नीचे के स्तर से लेकर उच्च अधिकारी तक तमाम जगहों पर ही जारी रहता है। निश्चित तौर पर करण, हमको यही उम्मीद है कि शायद जब ये आय से अधिक संपत्ति का जब मुकदमा दर्ज किया कार्रवाई के बाद हो सकता है कि इस कड़ी तक भी जांच जो है वो जाएगी, और जब जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जो है कोई कई और भी चेहरे जो है वो बेनकाब होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है करण, एक चीज और मुझे जाननी है कि तो अपने रिश्तेदारों के नाम से भी शायद इन्होंने बहुत संपत्तियां अर्जित कर रखी, क्योंकि एक सब 10 जगह कार्रवाई है, उसमें कई रिश्तेदार भी हैं। जी देखिए कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं ज्यादातर ये जो अपनी संपत्ति के रिश्तेदारों के नाम ही अपने नाम उनके नाम पे ही लेते हैं, उनके नाम पे ही काली कमाई को जो लेते हैं, जिससे कि उसको बाद में ब्लैक से व्हाइट कर सके। परिवहन विभाग में कार्रवाई की बात की जाए तो इसमें भले चाहे सिरोही हो, अजमेर हो, चाहे भरतपुर हो, तमाम जगह पे परिवहन विभाग की जो मतलब ऐसे चाहे अलवर हो, चाहे शाजापुर चेक पोस्ट, जितने भी बॉर्डर चेक पोस्ट है उसके ऊपर लगातार नजर रखी जाती है। क्योंकि बॉर्डर चेक पोस्ट के ऊपर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए रहता है, लेकिन परिवहन विभाग ने बीते कुछ समय से उस बॉर्डर चेक पोस्ट को खत्म कर दिया था, जिसके बाद से वहाँ गाड़ियां भी नहीं खड़ी सकती। लेकिन इंस्पेक्टर जो तमाम जो वहाँ पे मौके पे जाके खड़े होते थे, उसके बाद जो लगातार अवैध वसूली का खेल जारी होता था। पहले भी कई बार ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है, भरतपुर में, अजमेर में, अलवर में, सिरोही में, तमाम कई अधिकारी पर जो परिवहन विभाग के अधिकारी जिनके ऊपर एसीबी की ओर से आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है दर्ज कर रखा है। वहीं आज संजय शर्मा इनके पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। तो इनके बच्चों की बात की जाए तो इनका एक बेटा है, बेटा जो यूएस में पढ़ता है, बेटी जो कजाकिस्तान से जो अभी है डॉक्टरी कर रही है। तो वहीं इनके पास जो लग्जरी भी बरामद एसीबी ने की गई है। इसके साथ इनके कई स्लॉट और लॉकर्स की भी एसीबी छानबीन कर रही है। देखने वाली बात यह है कि इनको जिस तरीके से कार्रवाई होती है परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार का खेल है इसको अब बंद हो सकेगा, ये आगे भी उसी तरीके से जारी रहेगा। क्योंकि बीते कुछ समय में जो कार्रवाई हुई है उनसे ये तो केवल कुछ दिन ही इस पर लगाम लग पाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस से काली कमाई का खेल जो परिवहन से शुरू हो जाता है। बिल्कुल याद देखिए काली कमाई का खेल एक समय बाद लगता है कि सब बन गया, सारी फाइलें अब उसके बाद वापस देखिए लगातार, लेकिन एसीबी ने कई बार कोशिश की। बिल्कुल यादवेंद्र, ये कार्रवाई लगातार जारी है और यादवेंद्र मैं आपसे और करण से लगातार ये जानकारी लेता रहूंगा। ग्राउंड जीरो से यादवेंद्र और करण रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक बारीकी आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ये पूरा खेल चल रहा था और अब काफी कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला। और